welcome back to my channel Himachali Wisdom. So in the last lecture we discussed about the different types of the ocean, different types of the continent of the world that we have discussed about the North America, Australia, Asia, Africa, Europe. So in the today's lecture we are going to discuss about the all the available the famous oceans that exist in the world map. So, without any delay, let's roll the video. तो आज हम जो हमारे दुनिया में जितने भी महासागर पाए जाते हैं, बड़े बड़े महासागर पाए जाते हैं, जो इंडियन ओशन है, अटलांटिक ओशन है, जो पैसिफिक ओशन है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ओशंस के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहला ओशन जो है हमारे जो अर्थ पे वो सबसे बड़ा ओशन है दैट इज पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन जो है इज द लार्जेस्ट अवेलेबल ओशन ऑन द प्लैनेट अर्थ। एंड जो इसका नाम है पैसिफिक ओशन, ये फर्डिनेंड मैगेलन ने दिया था। फर्डिनेंड मैगेलन वो इंसान है जिसने जो है वो अर्थ को सरकमवेट किया था, पूरा अर्थ का चक्कर लगाया हुआ है। तो उसने जो है पैसिफिक ओशन को नाम जो है पैसिफिक दिया था। पैसिफिक का मतलब होता है पीसफुल, काम, शांत एकदम। तो फर्डिनेंड मैगेलन वाज द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग हु सर्कमवेट द होल अर्थ एंड द पैसिफिक नेम इज सजेस्टेड बाय हिम। जो पैसिफिक ओशन है दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है और इसका जो सरफेस एरिया है वो है 16,62,40,000। तो 16,62,40,000 स्क्वायर किलोमीटर के साथ जो है पैसिफिक ओशन का सरफेस एरिया सबसे बड़ा है। एंड जो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा सरफेस एरिया होने के साथ साथ जो है पैसिफिक ओशन जो है वो दुनिया का सबसे गहरा जो है महासागर है। इट इज द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, जिसकी एवरेज डेप्थ है 4200 मीटर। तो 4200 मीटर डेप्थ के साथ जो है पैसिफिक ओशन जो है दुनिया का सबसे गहरा ओशन भी है। और ये पैसिफिक ओशन में दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट ओशन का भी एग्जिस्ट करता है, जो कि है मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच जो है पैसिफिक ओशन में एग्जिस्ट करता है, जो कि दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट है ओशंस में, जिसकी समुद्र तल से जो डेप्थ है वो है 10,998 मीटर। याद रखिए जो पैसिफिक ओशन की एवरेज डेप्थ है वो है 4200 मीटर और जो पैसिफिक ओशन की डेप्थ है दैट इज पैसिफिक ओशन में दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है ओशंस का, दैट इज मारियाना ट्रेंच विच हैज द डीपेस्ट डेप्थ ऑफ 10,998 meter. So in the picture you can see the Pacific Ocean. The location of the Pacific Ocean is to the east of the South America and to the west of the Australia. तो ये जो ब्लू पोर्शन आप देख रहे हो ये सारा का सारा पैसिफिक ओशन है। तो पैसिफिक ओशन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया में कुछ पार्ट और कुछ पार्ट ऑस्ट्रेलिया में इसका रिजाइड करता है। ये जो आप देख रहे हो ये है अटलांटिक ओशन, ये इंडिया के नीचे ये है इंडियन ओशन, ये भी अटलांटिक ओशन है, ये इंडियन ओशन है एंड ये ऊपर जो है ये है आर्कटिक ओशन। और ये ब्लू पार्ट जो रिजाइड कर रहा है, दिस ब्लू पार्ट इज नोन एज द पैसिफिक ओशन। Now let's discuss about the Atlantic Ocean that so पैसिफिक ओशन के बाद जो दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर है वो है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन का जो सरफेस एरिया है वो है
8,65,60,000। तो 8,65,60,000 स्क्वायर किलोमीटर के सरफेस एरिया के साथ जो है अटलांटिक ओशन जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ओशन है। एंड अटलांटिक का मतलब होता है गिगनेटिक, इट मीन्स ए टाइटन। इसका मतलब होता है ग्रीक माइथोलॉजी में, जिसका मतलब होता है जाइंट। तो अटलांटिक इज द नेम सजेस्टेड बाय द ग्रीक माइथोलॉजी। एंड जो अटलांटिक ओशन है ये बिजिएस्ट ओशन है ट्रेड और कॉमर्स के लिए। जो शिपिंग कॉरपोरेशंस होती हैं उनको ट्रेड उपलब्ध करवाने के लिए जो अटलांटिक ओशन है दुनिया का सबसे बिजिएस्ट ओशन भी है। और इसके साथ ही जो अटलांटिक ओशन है इट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ द वर्ल्ड। तो जो कोस्ट लाइन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो समुद्र तल के साथ, फॉर एग्जांपल ये कोई कंट्री है और ये ओशन है, तो ओशन के साथ जो ये वाली बाउंड्री लगती है किसी कंट्री की, उसको कोस्ट लाइन कहते हैं। तो अटलांटिक ओशन में ही दुनिया का सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है वो, जो कि कनाडा में है। तो ये अटलांटिक ओशन आप देख सकते हो यहाँ पे कनाडा के साथ जो है ये वाला जो हिस्सा है दुनिया का सबसे बड़ा जो है कोस्ट लाइन है अटलांटिक ओशन के साथ। ये ब्लू वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा है अटलांटिक ओशन है। तो अटलांटिक ओशन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में रिसाइड करता है और कुछ पार्ट यूरोप वेस्ट का यहाँ पे भी रिसाइड करता है। Now let's discuss about the third important ocean, that is Indian Ocean। जो इंडियन ओशन है इसका नाम एक लौता ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नेम पर पड़ा है, दैट इज अवर कंट्री इंडिया। और जो इसका सरफेस एरिया है वो है 7,34,30,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो 7,34,30,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के साथ जो है इंडियन ओशन तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ओशन है। और ये इंडियन ओशन, फॉर योर नोट दैट इंडियन ओशन इज डीपर देन अटलांटिक ओशन। हालांकि अटलांटिक ओशन इंडियन ओशन से बड़ा है, लेकिन अगर इसकी डेप्थ देखी जाए जो इंडियन ओशन की अटलांटिक ओशन से जो डेप्थ है वो ज़्यादा है। इसी तरह इंडियन ओशन में डिफरेंट तरह के बहुत बड़े बड़े आइलैंड्स पाए जाते हैं। श्रीलंका है, मालदीव्स है, लक्षद्वीप जो कि इंडिया में है, अंडमान निकोबार है। और आप बोल सकते हो कि मालदीव्स में जो है कम से कम 1300 आइलैंड है मालदीव्स में। तो दुनिया के कुछ सबसे बड़े मालदीव जो हैं वो जो आइलैंड्स हैं वो इंडियन ओशन में रिसाइड करते हैं। सो इंडियन ओशन इज द थर्ड बिगेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। तो लेट्स सी इन द पिक्चर। तो अब ये है इंडिया, और इंडिया के जो बिल्कुल साउथ में जो है इंडियन ओशन है, ये है बे ऑफ बंगाल, ये है अरेबियन सी, और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये पूरा इंडियन ओशन रिसाइड करता है। तो इंडियन ओशन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका, कुछ पार्ट यूरोप, और ये जो है ये सारा इंडियन ओशन है। ये वाला पार्ट सारा अटलांटिक ओशन का है, ये पैसिफिक ओशन हो गया आपका, और ये वाला ऊपर वाला आर्कटिक ओशन है। So the Indian Ocean is the third largest ocean of the world. Now let's discuss about the next ocean, that is Arctic Ocean। तो Arctic Ocean जो है वो स्मॉलेस्ट ओशन है वर्ल्ड का। तो आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड विद सरफेस एरिया ऑफ 1,34,30,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो आर्कटिक ओशन का एरिया सबसे कम है जो कि है 1,34,30,000 स्क्वायर किलोमीटर, और ये दुनिया का सबसे छोटा ओशन है। और सबसे छोटा होने के साथ साथ जो है इसकी जो सैलिनिटी है, दैट इज जो इसकी नमक वाली गुणवत्ता है वो सबसे कम है। और सबसे खारा पानी जो है वो आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट जो सबसे खारा पानी है वो पैसिफिक ओशन का रहता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए। और आर्कटिक ओशन का सबसे कम खारा पानी रहता है, और साथ ही साथ ये दुनिया का सबसे शैलोएस्ट ओशन भी है, जिसकी सिर्फ डेप्थ एवरेज डेप्थ है 1500 मीटर। और आर्कटिक ओशन के बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो
हमारा नॉर्थ पोल है हमारे ग्लोब में, हमारी अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो बिल्कुल एकदम आर्कटिक ओशन के बिल्कुल सेंटर में यहाँ जैसे है। तो नॉर्थ पोल जो है वो लाई करता है बिल्कुल आर्कटिक ओशन के सेंटर में। लेट्स सी, तो ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ऊपर नॉर्थ पोल वाला, ये ब्लू वाला हिस्सा जो है ये सारा का सारा आर्कटिक ओशन है, पूरा आर्कटिक सर्कल में। और इसके बीच में बिल्कुल जो है यहाँ जैसे नॉर्थ पोल जो है अर्थ का लाई करता है। तो एज यू कैन सी ये आर्कटिक ओशन है, ये वाला सारा पार्ट पैसिफिक ओशन है, ये प्लस वाला सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक अटलांटिक ओशन है, और ये वाला सारा पार्ट जो है ये सारा इंडियन ओशन है, ये वाला। तो आई होप आपको अब ओशंस की हेल्प से जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनको लोकेट करना इजी रहेगा। एंड अगर आपको मेरा कॉन्टिनेंट वाला लेक्चर देखना है देन आई विल गिव यू लिंक ऑन द आई बटन फॉर दिस लेक्चर टू, so you can watch this video by pressing the I button. Now let's discuss about the ocean currents. तो ओशन करंट्स या ओशन वेव्स किसे कहते हैं? तो ओशन वेव्स या ओशन करंट्स जो होती हैं वो किसी भी ओशन की जो वाटर की स्पीड होती है, वाटर की मूवमेंट होती है हाई एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड में या लोअर एल्टीट्यूड लैटिट्यूड से हायर एल्टीट्यूड में, उस मूवमेंट को हम ओशंस करंट बोलते हैं, जो वाटर की मूवमेंट होती है। तो ओशन करंट्स जो हैं वो मेनली दो तरीके की होती है, हॉट ओशन करंट होती है और कोल्ड ओशन करंट होती है। हॉट ओशन करंट जैसा कि नाम से पता लग रहा है ये हॉट एरिया से चलती हैं और ये लो एरिया तक जाती हैं, यानी कि वो हॉट एरिया से गर्म हवा, गर्म जो है वेव्स होंगी समुद्र की, वो जो लो लाइन प्लेन्स होंगे, जो हाई एल्टीट्यूड लैटिट्यूड पे प्लेन्स होंगे वहाँ तक चलेंगी। तो करंट फ्लोज फ्रॉम द लो लैटिट्यूड टू द हाई लैटिट्यूड, उनको बोलेंगे हम हॉट करंट्स। और इसका जो बिल्कुल ऑपोजिट रहेगा वो होंगे कोल्ड करंट्स। कोल्ड ओशन करंट्स वो होंगी current flows from the high latitudes to the current flow to the low latitude is known as the cold ocean currents. कोल्ड ओशन करंट्स मतलब जो हाई लैटिट्यूड, जो कि ठंडे प्रदेश होते हैं, ठंडा, फॉर एग्जांपल आर्कटिक ओशन से अगर नीचे की तरफ जो है करंट चलेंगी तो उनको बोलेंगे कोल्ड ओशन करंट। फिर सिमिलरली अगर इंडियन ओशन से आर्कटिक ओशन तक करंट्स चलेंगी तो उनको बोलेंगे हॉट ओशन करंट्स। हॉट मतलब जो गर्म स्थानों से चलेंगी लो स्थानों तक, और जो कोल्ड मतलब जो ऊपर वाले स्थानों से चलेंगी नीचे वाले स्थानों तक, जिसको हम पिक्चर की हेल्प से देखते हैं। तो एज यू कैन सी, तो ये रेड वाला पार्ट है ये है हॉट ओशन करंट, और ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये कोल्ड ओशन करंट। फॉर एग्जांपल ये कोल्ड ओशन करंट है तो ये आर्कटिक की साइड से आ रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर, तो इसकी मूवमेंट इस तरह से रहेगी कुछ, और कुछ पार्ट इसका ऊपर जाएगा। और ये इंडियन ओशन में जब जाएगी तो ये लो यहाँ से वापस होके वहाँ मोशन करंट बनेगी, क्योंकि ये इंडियन ओशन वाला सारा पार्ट जो है ये लो लाइन प्लेन है। तो लो लैटिट्यूड से जब हाई लैटिट्यूड तक जाएंगी तब ये रेड वाली वहाँ मोशन करंट हो जाएंगी, और सिमिलरली वहाँ मोशन करंट थोड़ी यहाँ पे चल के यहाँ जाएंगी, और ये जो है लो हाई लैटिट्यूड से आते आते यहाँ पे आते आते फिर से लो लैटिट्यूड से हाई एल्टीट्यूड की तरफ मूव कर जाएंगी, और यही सर्कल फिर एक तरह से सर्कल चलता रहता है। तो दिस इज द मूवमेंट ऑफ द हाई हॉट ओशन करंट्स एंड द लो ओशन करंट्स। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, एंड I hope there is no confusion to you to understand the locations of the different oceans of the world, and इसकी मदद से आप different continents की locations को भी याद रख सकते हो। And if you would like to watch my polity lectures and other geographical lectures and other history lectures, then I will give you link on the I button. Till then, stay safe, stay at your home, keep watching my videos, keep learning.
But before, please subscribe to my channel, like it, share it, and comment. Thank you for watching.